ये क्या चीज होती है और वर्कशॉप प्रैक्टिस किसको कहते हैं, तो ये आपको पहले बताया जा चुका है कि वर्कशॉप प्रैक्टिस जो है, इट इज द वर्कशॉप इज क्रिएटेड फॉर बेसिक ऑपरेशंस। हम किसी भी फैक्ट्री में जाएं, किसी भी कंपनी में जाएं, चाहे वो कुछ भी बनाती हो, पेपर बना रही है, प्रिंट बना रही है, प्रिंट मीडिया कर रही है। एक सेकंड, अरे रुको, मेरी क्लास चल रही है, बोलो मत। पाइप बना रही है ना, सीमेंट बना रही है, कपड़ा बना रही है, रबर बना रही है, कुछ भी बना रही है, मशीनरी बना रही है। आपको कारपेंट्री, फिटिंग, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथी और ये 5-6 कारपेंट्री, फिटिंग, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथी और फाउंड्री, ये हर जगह मिलेगी। छोटा छोटा काम सब जगह होता है। अब जो बरसों से, सदियों से चला आ रहा है, ये सारे के सारे काम सदियों से हो रहे हैं। वेल्डिंग का काम पहले लोहार भी करा करता था, वो भी जो है सरिये से सरिये जोड़ा करता था, है ना। तो ये चीजें हम देखते हैं कि ये स्टार्टिंग से चली आ रही है। अब आप देखिए कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कारपेंट्री। तो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनमें हमको क्या याद रखने का है, टूल्स क्या है, नंबर 1। दूसरा, उस प्रोसेस के अंदर हम काम क्या करते हैं, 2 चीजें। उस काम को मेजर कैसे करते हैं, 3 चीजें। और हर टूल से हम क्या क्या काम लेते हैं, यही चीज हमको जो है हर बार देखने की होती है। अब ये देखें आप, कारपेंट्री के अंदर टूल क्या होते हैं, बड़े बार देखे होंगे, मेजरिंग टूल्स। प्लैंक आया, बोर्ड आया, शीट आई, कुछ भी लकड़ी आई, तो सबसे पहले उसको मेजर करना होता है। मेजर किस लिए करते हैं हम, कि हम इसमें से क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, तो मेजर करना जरूरी है। उसके बाद मार्किंग करनी पड़ती है, कहाँ से काटना है, कहाँ ड्रिल करना है, किधर से करो बनानी है, क्या करनी है। तो मार्किंग टूल भी होते हैं जो पॉइंटेड रहते हैं और निशान लगाए जाते हैं लकड़ी के ऊपर, किसी भी बोर्ड के ऊपर, ये हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कटिंग कैसे करते हैं। कटिंग टूल क्या क्या है, कटिंग टूल हर एक के, फिटिंग के, कारपेंट्री के, हर जगह के अलग अलग होते हैं। तो इसके अंदर जो है, कारपेंट्री के अंदर कटिंग टूल जैसे हैंड सॉ होती है, सॉ को मतलब आरी कहते हैं। उसके बाद प्लेनिंग, काटने के बाद जो उबड़ खाबड़ हो जाता है, जो अनइवन सरफेसेस होते हैं, दोज वी आर मेंटेनिंग विद मेकिंग देम स्मूथ विद द हेल्प ऑफ सॉ। जितने भी तरीके की ये सॉ होती हैं, इसमें कई प्रकार की होती हैं, उनसे हम उसको प्लेन करते हैं। उसके बाद में कोई ड्रिलिंग करना हो, कुछ और उसमें करो बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो ये सारे काम के लिए और अलग अलग प्रकार के टूल्स होते हैं। होल्डिंग डिवाइसेस, हम पकड़ेंगे कैसे, तो उसके लिए जो वाइसेस होते हैं, जो क्लैंप्स होते हैं, उनमें, उनके थ्रू हम इनको पकड़ते हैं ताकि जॉब हिले नहीं, और हम अपना काम जो है बिना डिस्टर्ब हुए, बिना एक्स्ट्रा अटेंशन को डिस्टर्ब किए हुए हम सारे काम करते रहे। तो होल्डिंग डिवाइसेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्ट्राइकिंग टूल्स, उसमें हैमर करने का है, कुछ भी करने का है, ठोकने जाने का है, तो स्ट्राइकिंग टूल्स मतलब ठोकने वाले और हिटिंग करने वाले। फिर शार्पनिंग टूल्स, ये जितने भी हैं, ये कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हमको शार्प करना पड़ता है और किस तरीके से हम उनको शार्प करते हैं। तो मेजरिंग करने के लिए देखो आप क्या है, एक तो टेप होता है, दूसरा, अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, है ना। ये एक ऐसा टूल है, ये वाला, ये देखिए आप, इसको हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बोर्ड का किनारा यहाँ नीचे किनारे पर रहता है, और ये पिन लगी, एक मोटी सी कील लगी हुई है जो पॉइंटेड है। इसको हम फट्टे के ऊपर ऐसे किनारे पर ऐसे चलाते हैं, एक लाइन पूरे फट्टे के ऊपर, पूरे बोर्ड के ऊपर लाइन आ जाएगी। तो ये जिसमें मार्किंग, इसको कहते हैं मार्किंग गेज। एक में, इसमें एक पिन होती है, जिसमें 2 पिन होती है, उसको मोटराइज गेज कहते हैं, मोटाइज गेज। ये जितनी दूरी इसकी है,
मान लो 5 मिलीमीटर है, तो 5 मिलीमीटर का बाद में हमको उसमें पूरा ग्रो बनाने का है, नाली बनाने की है, कुछ भी करो बनाने का है डिजाइनदार, तो ये मोटाई गेज से हम बनाते हैं। इसके बाद हम देखिए आप कि ये 90 डिग्री यूज करने के लिए, चेक करने के लिए हमने जो कटिंग करी थी 90 डिग्री बराबर हुई कि नहीं हुई, प्लेनिंग ऑपरेशन करी, उसको 90 डिग्री आया कि नहीं आया, तो ये ट्राई स्क्वायर से चेक करते हैं। इनका नाम याद कर लें, 90 डिग्री चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर है ना। इस शीट का आप यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फिगर, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। Now our next slide, what it tells, the next slide, this is this divider. ये आपने बचपन से देखा होगा, जब से आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए होंगे तब से देखा होगा। ये लंबी सी लाइन खींची, उसको 5 टुकड़ों में डिवाइड करने का है किसी बोर्ड को, तो हम इसी से जो है बार बार मेजर नहीं करेंगे, एक बार वो मेजरमेंट ले लिया स्केल पे और उस तरीके से ऐसे निशान लगाते चले गए। तो ये हमारा जो है डिवाइडर है। अब कटिंग टूल्स मतलब बोर्ड को काटने का है, लकड़ी को काटने का है, कोई लॉक दिया हुआ, कोई कुछ दिया, उसको काटने का है। तो काटने के टूल कौन कौन से होते हैं? काटने के टूल ये देखिए आप, काटने के टूल ये वाले हैं। इस काटने के टूल पे जो है आप स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें आप, इंपॉर्टेंट है। ये आरी है, हिंदी में आरी कहते हैं, अंग्रेजी में इनको सॉ कहते हैं। सॉ, SOW, सॉ, SOW सॉ, किसी चीज को बोना, वो अलग है। SOW सॉ, देखना, ध्यान देना आप। एक सी सॉ, देखो, देखा, है ना। तो ऐसे ही अब इसके अंदर इस सॉ का अलग मीनिंग निकल रहा है ना। ये सॉ, ओहो, तो देखिए इसको हम कहते हैं, क्या हो गया दादा, तो ये पहली वाली सॉ, ये वाली, इसको हम कहते हैं रिपसॉ। क्या कहते हैं इसको? रिपसॉ। ये पतली होती है, टेपर होती है ना, और पतली होती है और लाइट काम करने के लिए होती है। रिपसॉ ये मोटी रहती है और पूरी पैरेलल जैसी रहती है, इसको हम कहते हैं टेनन सॉ। टेनन सॉ, ज्यादा मजबूत लकड़ी वगैरह काटना हो, है ना, तो इसको हम टेनन सॉ को यूज करते हैं। इसके बाद कॉपिंग सॉ, एक होल किया, है ना, पहले उसको किनारे से, ऐसे किनारे से काटने का है, गोल गोल या कुछ भी कर उसमें, तो यह कॉपिंग सॉ हो गई। और पतला अगर करने का है तो की होल सॉ, पहले एक होल किया, उसके अंदर इसको, इस वाली की होल सॉ को उसमें फंसाया, और फिर जो है कोई डिजाइन बनाने का है, धीरे धीरे काटते हो, मॉडल जब बनाते हैं तब इसको हम काम में लेते हैं। ये सॉ आपने पिक्चरों में देखा होगा, 2 आदमी मिलके काटते हैं किसी मोटे तने को, स्टेम को, तो ये हमारा क्रॉस कट सॉ कहलाती है। क्या कहलाती है? ये क्रॉस कट सॉ। और ये वाली जो है इसको हम कहते हैं बो सॉ। वो धनुष बाण की तरह दिख रही है ना, तो ये बो सॉ कहलाती है। बो सॉ, क्रॉस कट सॉ, की होल सॉ, क्रॉपिंग सॉ, टेनन सॉ, टिप सॉ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट है और इनके नाम पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद ये जो हम कटिंग करते हैं, किसी भी चीज की छीलते हैं जब, तो वो हम इससे चिजल से छीलते हैं। किससे छीलते हैं? चिजल से। तो याद रखना, चिजल किस काम के लिए होता है? लकड़ी को छीलने के लिए।
किनारे वगैरह बनाने के लिए, इन कामों के लिए हम चिजल को यूज करते हैं। तो ये चिजल जो बिल्कुल फ्लैट वाली इतनी चौड़ी रहती है, आपने देखा होगा, ये इतनी चौड़ी करीब 2 इंच चौड़ी रहती है ये, और एक किनारे पे टेपर रहती है और ये शार्प एज रहती है इसकी, है ना, चाकू की तरह जैसी। तो इसको हम कहते हैं फर्मर सॉ, फर्मर चिजल। ये फर्मर चिजल है, हैंडल है इसका लकड़ी का, और ये ऐसे इसको खड़ा करके ऊपर से ठोकते हैं इस हैंडल पे यहाँ से ठोकते हैं इसको, या तो हाथ से ठोकते हैं या लकड़ी से ठोकते हैं, और वो पूरी पट्टी हम ग्रूव बना सकते हैं, उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरा है मोटाइज सॉ। मोटाइज सॉ क्या है, जैसा बताया था कि वो मोटाइज वाले गेज से हमने जो है उसके अंदर निशान लगाया था, तो उतनी पतली जो है ग्रूव बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए हम पतले वाले इसको यूज करते हैं। और ये है गेज सॉ। गेज सॉ, इसका किनारा जो है फर्मर चिजल का फ्लैट होता है, और ये ऐसा गोलाई में होता है, ऐसा राउंड के अंदर। तो राउंड के अंदर नाली बनाने की है, तो इसको हैंडल से ठोकते हुए और ये हम उसको निकाल देते हैं। ये वुड चिजल कहलाई जाती है। लोहे की चिजल अलग होती है, लोहार के पास वाली चिजल अलग होती है, ब्लैक स्मिथी वाली। तो इन चिजल को हम क्या कहते हैं, वुडन चिजल कहते हैं इनको। ध्यान दे लेना आप इस चीज को। कारपेंट्री वाली चिजल अलग होती है, लोहे वाली फिटिंग वाली अलग रहती है, और एक का, तो इसका जरूर ध्यान रखें आप। कारपेंट्री वाली चिजल है, और इसके बाद में आपने और लकड़ी काटने के लिए, जैसे आपने गिल्ली बनाने का हो, कुछ करने का हो, तो उसमें जैसे एड्स वसूला होता है जिसको कहते हैं, ये वो वाला है रफ वर्क के लिए, काटने छीलने के लिए, किनारे बनाने के लिए, इसको एड्स कहते हैं, है ना, गेज चिजल। और प्लेनिंग टूल्स। अब प्लेनिंग टूल्स क्या होता है कि प्लेन करने का है, हमको काट लिया, फट्टे को ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है या पुराना था, हमको फिर से नया करना है, तो पूरे सरफेस को, उसको आपने देखा होगा बड़े कारपेंटर जो काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लेनिंग टूल, तो उनको प्लेन्स कहते हैं। सबसे पहला वाला कौन सा है, हमारा वुडन जैक प्लेन है। वुडन जैक प्लेन का मतलब क्या हो गया, तो वुडन जैक प्लेन जो है, वुडन जैक प्लेन लकड़ी का बना होता है पूरा, और उसमें ब्लेड जो है, वो ब्लेड हमारा जो है उसके अंदर ब्लेड तो लोहे का, स्टील का ही रहेगा, है ना। अब ये जो चीज हम बता रहे थे, इसको देखें आप। ये वाला वुडन जैक प्लेन है। ये आपने देखा होगा, लकड़ी का, हल्का रहता है, चीप रहता है, सस्ता रहता है, और अधिकतर लोग इसी पे काम करते हैं, आपको मिलेंगे, है ना। करीब 60-70% लोगों के पास या प्राइवेट लोगों के पास में यही वाला, इसको हम कहते हैं वुडन जैक प्लेन। वुडन जैक प्लेन, है ना। इसमें ये ब्लेड लगा हुआ है, और एक टेपर ऐसा रहता है, लकड़ी से ठोक के इसको, है ना, कम ज्यादा करना है, यहाँ पे नीचे से निकला रहता है, ज्यादा लकड़ी छीलनी है मोटाई की, या पतली वाली उसमें से वो चिप जैसी निकालने की है, तो इससे हम ब्लेड को सेट कर लेते हैं, और ये 45 डिग्री के ऊपर ब्लेड लगता है। स्क्रीनशॉट लें। दूसरा वाला है आयरन जैक प्लेन। ये लकड़ी का था, ये लोहे का है ना, लोहे का है। तो ये क्या है, लोहे का आयरन जैक प्लेन का है, यूज फॉर बेटर फिनिश, इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन का बना रहता है, और इसमें ये हैंडल एक है और एक ये नॉब है। इस वाले को तो हम इस तरीके से पकड़ते हैं, मगर यहाँ पर हैंडल नॉब दिया हुआ है, एक हाथ नॉब पे रखते हैं, एक हाथ हैंडल पे रखते हैं, और तब इसको चलाते हैं, है ना। और इसकी खासियत क्या है, इट कैन बी हेल्ड बाय बोथ द हैंड्स ड्यूरिंग ऑपरेशन, दिस प्लेन हैविंग ए रिजिड एंड स्ट्रॉन्गर बॉडी इन कंपैरिजन टू द वुडन, है ना। ये हमारी स्ट्रॉन्गर बॉडी है ये वाली इसकी, मगर ये महंगा है, पूरा लोहे का बना हुआ है। और तीसरा एक और उससे भी ज्यादा क्या है, ये उससे भी ज्यादा जो है ये मजबूत वाला है, इसको हम ट्राइंग प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंग प्लेन, है ना। ट्राइंग प्लेन, इसमें और ज्यादा कंट्रोल्स वगैरह रहते हैं, हैंडल के लिए अलग से रहता है, यहाँ से नहीं पकड़ते, यहाँ से, और ये ताकि और बढ़िया काम करता है, ये और अच्छी फिनिश के लिए होता है।
एक होता है रिवेट प्लेन। रिवेट क्या मतलब? रिवेट का मतलब पतली जो है, पतली किनारी जैसी ग्रूव बनाने का हो कोई, उसके लिए। तो ये रिवेट प्लेन का फोटो है। रिवेट प्लेन का फोटो इसमें वो पतला वाला चौथा वाला रहता है। अब हम का बात करते हैं हैमर की। किसकी बात करते हैं? रिवेट प्लेन। एक स्लाइड इसमें से कहीं चली गई है ना, ये देखिए आप, ये हो गया। ये हैमर। हैमर के बाद चल लेते हैं स्ट्राइकिंग वाले। तो हैमर का क्या मतलब है? देखो आप इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्रॉस पिन हैमर, एक हैमर कहलाता है क्रॉस पिन। ये ऊपर वाले को पिन कहते हैं, नीचे वाले को हेड कहते हैं। आपने अक्सर हैमर देखे होंगे जहां यह गोला बना रहता है, उसको कहते हैं हम बॉल एंड पिन हैमर। क्या है? यहाँ बॉल बनी रहती है तो उसको बॉल एंड पिन हैमर कहते हैं। ये क्रॉस पिन, लंबाई मेरी ऐसी है हैंडल की, तो ये ऐसा ऐसा इसके क्रॉस में लगा रहता है ऊपर। ये तो क्रॉस पिन हैमर। और स्ट्रेट वाला वो ऐसा सीधा आगे, उसके ऊपर आगे ऐसा सीधा जुड़ा रहता है ऐसा। तो ये स्ट्रेट हेड हैमर, ये क्रॉस पिन हैमर। तो ये हम साइड से देख रहे हैं, सामने से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। तो क्रॉस पिन हैमर है। और इट हैज अ कास्ट स्टील बॉडी एंड ए वुडन हैंडल, हैज टू पार्ट्स, फेस एंड पिन। ये फेस एंड पिन, पिन तो ये रहा, इसको फेस कहेंगे, ये नीचे वाले को, है ना। ये फेस है जो कि गोल रहता है, इसको हम हेड भी कहते हैं। और ये दूसरा वाला जो है ये क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर कौन सा है? ये वाला जो आपने कारपेंटर्स के पास देखा होगा। इधर से ठोकते हैं, ये क्लॉ पंजा है जानवरों की तरह, पंजे की तरह है, और उसमें गैप रहता है। कील टेढ़ी हो गई या फंसाया और उसको उखाड़ के निकाल दिया, तो ये कील निकालने काम में आता है। तो ये कारपेंट्री का हैमर कहलाता है, इसको हम कहते हैं क्लॉ हैमर। और लकड़ी का बना हुआ हैमर जो कि कच्ची चीजों को, कच्चे बोर्ड को एल्यूमिनियम वगैरह उस पर लगाया, कुछ और प्लास्टिक को कॉपर की लगाई है कोई और, या फाउंड्री के अंदर, ये पूरा लकड़ी का बना होता है। और लकड़ी के बनाए हुए हैमर को हम मैलेट कहते हैं। रट लो इसको कि लकड़ी के बनाए हुए हैमर को हम मैलेट कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है, वाह में पूछा जाएगा, तो आप इसको रट लो। इसको हम क्या कहेंगे? मैलेट। और ये पूरा लकड़ी का होता है, हैंडल भी लकड़ी का और ये ठोकने वाली चीज भी लकड़ी की होती है। ये वाला आपका क्लॉप हैमर है जो कील निकाले काम में और ठोकने के, कील ठोकने काम में आता है ना। और तीसरा वाला हैमर जो है, ये वाला क्रॉस पिन हैमर कहलाता है। ये सारे के सारे वुडन हैमर कहलाते हैं, लकड़ी के हैमर है ये वाले। कौन से हैमर है? कारपेंट्री का काम करने वाले हैं, ध्यान रखना आप इसको। अगली स्लाइड मेरी क्या है? वुड वर्किंग प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं, ये ध्यान दें आप। तो वुड वर्किंग में एक तो मार्किंग एंड मेजरिंग होती है, उसके बाद में सोइंग, काटते हैं हम लकड़ी को, प्लेनिंग ऑपरेशन होते हैं, मोटराइज एंड टेनिंग। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, बहुत जरूरी है ना। मोटराइजिंग एंड ट्रैपनिंग। मोटराइजिंग मतलब पट्टे के बीच में से स्क्वायर काटना या कुछ और रेक्टेंगुलर काटना, उस वाली कटाई को हम क्या कहते हैं, या ग्रूव बनाने को मोटराइजिंग कहते हैं। बोरिंग, ड्रिल करना और बोर करना, इसको आप समझे कि क्या चीज होती है, गौर से सुने। 10 मिलीमीटर का होल करना है तो 10 मिलीमीटर का, 15 मिलीमीटर का होल करना है 15 का किया, 20 मिलीमीटर का ड्रिल करने का 20 मिलीमीटर का ड्रिल किया। जिस साइज के स्टैंडर्ड ड्रिल्स अवेलेबल होते हैं होल करने के लिए, उनको हम ड्रिलिंग ऑपरेशंस कहते हैं। और बोरिंग ऑपरेशन जो है, अगर 11 मिलीमीटर का मेरे को ड्रिल मतलब बोर करने का है, तो मैं 10 मिलीमीटर का ड्रिल करूंगा, किसी और तरकीब से उसको 11 मिलीमीटर का बनाऊंगा, 11.5 मिलीमीटर का बनाऊंगा। तो जो ऑड साइजेस वाले ड्रिल होते हैं उनको हम बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद में मोल्डिंग है ना। और फिर
टंकरिंग और ग्रूविंग। तो ये देखिए वही चीज बताई हुई है इसमें, और इसके बाद में ये वाली है, ये देखिए क्या बता रहा है ये। टंकरिंग एंड ग्रूविंग इन केस ऑफ व्हेन द डिजायर्ड प्लैंक्स आर वेरिंग, है ना, विद वाइट, फॉर एग्जांपल्स स्पेशली व्हाइल मेकिंग द टेबल, है ना। टोंगरिंग किसके कहते हैं? एक पट्टा मेरा मतलब मान लो 4 इंची का है टेबल का लंबा, और ये 4-4 इंच के या 6-6 इंच के मैंने 3 पट्टे ऐसे ऐसे जोड़े हैं इस तरीके से, तो इसको हम टंगरिंग कहेंगे। इस तरीके से जोड़ने को, लंबाई में जोड़ने का है, इस तरीके से साइड टू साइड जोड़ने का है, तो ये साइड से साइड जोड़ने का है, इस तरीके से जोड़ने का है ना। स्पेशली व्हाइल मेकिंग द tables and enclosing them, then the commercial planks are taken and they are joined, है ना, joined in order to get the desired width में जोड़ने का है। Riveting, the process used for producing a strap along the plank either longitudinal cross में रिवेट करना हमको। इनके joints कौन कौन से होते हैं इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। कारपेंट्री के अंदर joints कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंथनिंग जॉइंट्स, लेंथ बढ़ाने के लिए, वाइडनिंग जॉइंट्स, चौड़ाई बढ़ाने के लिए, फ्रेमिंग, कोई फ्रेम बनाने के लिए, बॉक्स जॉइंट्स, बॉक्स बनाने के लिए, सर्कुलर जॉइंट्स, सर्कुलर बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अब इसके बाद डिफरेंट जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। ये साइड से हमने बनाया एक जॉइंट, तो ये हो गया, है ना, तो ये मोटराइज जॉइंट कहलाते हैं। कौन से? ये सेंटर से, ये मोटराइज जॉइंट है, ये वाला पहला वाला। ये वाला साइड से बीच में से मेरे को जॉइंट बनाने का है, जैसे खिड़की का जॉइंट बनाने का है। ये एक खिड़की का एक गिलास इधर आएगा, एक गिलास इधर आएगा, तो खिड़की के बीच में जो जॉइंट बनाया जाता है वो ऐसा जॉइंट बनाते हैं। एक और, अगर कोई फ्रेम के अंदर बीच में बड़ा वाला मेरे को जो है जाली वाला दरवाजा बनाने का है, तब वो लंबी जाली जो होगी वायर की, वो डग डग करेगी कोई भी मुक्का मार के, तो बीच बीच में ऐसे जॉइंट दिए 2 या 3 जाली के अंदर या दरवाजे के अंदर, तो ये ऐसे वाले क्रॉस जॉइंट हो गए वाले। तो इस जॉइंट को इस तरीके से बनाते हैं, इस जॉइंट को इस तरीके से बनाते हैं। ये वाला कॉर्नर जॉइंट है। कैसा जॉइंट है? 45-45 डिग्री का लिया और हमने ऐसा वाला बना दिया, ये है ना, तो ये कॉर्नर जॉइंट हो गया। और तो ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, अगर आपकी क्लासेस चल रही होती तो आपसे ये वाला जॉइंट बनवाया जाता, ये वाला, है ना। तो इस जॉइंट को हम, ये 3 जॉइंट हो गए। और देखिए आप, अगर हम बात करते हैं, एक जॉइंट ये वाला जॉइंट है, ये देखिए ये वाला जॉइंट, इसको हम डोव टेल जॉइंट कहते हैं। हंस की जैसे पूंछ होती है, ये भी साइड के लिए है, बीच में। और ऐसा कट बनाया पहले इसके अंदर, ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर ऐसा कट बनाया, इसको लिया ऊपर से इसको फंसाया और यहाँ पर एक कील मार दी। और वैसे भी कील नहीं भी मारते हैं तो ना तो ये नीचे आ सकता है और ना ऊपर जा सकता है। इसको DOVE, डोव, TAIL, टेल, ये वाला जॉइंट डोव टेल जॉइंट जाता है। रट लें आप इसको, ये डोव टेल जॉइंट है ना। तो ये वाला जॉइंट डोव टेल जॉइंट कहलाता है। और आप याद रखें कि ये कारपेंट्री के अंदर आपसे जितने भी वर्कशॉप में कुछ भी होगा, आपसे जो है ना, आपसे जो है ये हर बार आपसे जो है जॉइंट पूछे जाएंगे। तो डोव टेल जॉइंट कैसा होता है, इसके ड्राइंग याद कर लो, कभी भी स्केच बना के दिखाना पड़ सकता है। इस जॉइंट को आप याद कर लें, लिख लें। तो इतना ही है कारपेंट्री के अंदर। आपको यही सब स्लाइडें उसके अंदर बनाने की हैं, डायग्राम बनाने के हैं, राइटिंग मटेरियल ये है
जैसा ही बताया आपको, ये राइटिंग मटेरियल लिखोगे और ये दूसरे पेज पर ब्लैंक वाले पर ये डायग्राम बनाया करोगे, है ना। यही काम करने का है। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा थैंक यू।